नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज हम आपको पवित्र संस्कार हवन के बारे में बताएंगे। इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांत भी समझाएंगे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना पूरा नहीं होता। तो देखिए हवन का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। हवन से पावन होगा जीवन। हवन की अग्नि देगी अतुलनीय शक्ति। सदियों से सनातन संस्कृति में सुख सौभाग्य के लिए हवन और यज्ञ की परंपरा रही है। अग्नि के जरिए ईश्वर की उपासना करने की विधि हवन या यज्ञ कहलाती है। हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद है। मान्यता है कि औषधि युक्त हवन सामग्री से हवन यज्ञ करने से पर्यावरण की शुद्धि होती है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना पूरा नहीं होता। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हवन के शुभ प्रभाव से इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी लाभ मिलता है। शास्त्रों में कई तरह के यज्ञ और हवन की विधि बताई गई है और हर तरह के हवन के अलग फायदे भी हैं। आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है हवन और शास्त्रों में क्यों इसे सबसे पावन क्रिया माना गया है? हिंदू परंपरा का विशेष कर्म है हवन। अग्नि में कुछ औषधीय चीजों का मिश्रण डालकर हवन करते हैं। हवन की अग्नि में जो पदार्थ डालते हैं वो सीधा देवलोक पहुंचता है। मान्यता है कि हवन की सुगंध से देवी देवताओं को तृप्ति मिलती है। हवन करने के बाद ही पूरी होती है कोई पूजा या अनुष्ठान। घर की शुद्धि, बाधा निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए हवन करते हैं। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग लकड़ियों से हवन होता है। दरअसल हवन में आहुति के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो एक तरह की औषधि का काम करती है। हवन के पवित्र धुएं से रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है। नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है हवन का धुआं। धार्मिक दृष्टि से ऐसी मान्यता है कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो वो उसके माध्यम से, अग्निदेव के माध्यम से वह भोजन, हवि जिसका हवन करते हैं, समिधा, वह उन अग्निदेव के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाता है जिसका हम आवाहन किए रहते हैं। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब बात करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाओं के समन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कीटाणुओं का नाश होता है। छोटे छोटे जो पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव स्थापित करने वाले हैं कीटाणु विषाणु हैं, उनका समन होता है। सकारात्मक ऊर्जा का बोध होता है। इस प्रकार यज्ञ और हवन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए हवन के पवित्र कर्म में सामग्री का विशेष महत्व है। कुछ विशेष पर्व त्योहारों पर विशेष सामग्री से हवन के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन कुछ सामग्री हर हवन में जरूरी है। तो आम तौर पर हवन में किन सामग्रियों का होना जरूरी है, आइए हम आपको बताते हैं। आमतौर पर सुगंधित वस्तुओं को मिलाकर हवन सामग्री बनती है। काला तिल, अक्षत, जौ, गेहूं, गाय का घी और देसी गुड़ से बनती है हवन सामग्री। गुड़ की जगह शुद्ध शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन में पान का पत्ता, फल, बिल्व पत्र, फूल माला और मिठाई जरूर लें। हवन में अपनी समस्या के मुताबिक लकड़ी का इस्तेमाल करें। विशेष मौकों पर
अलग अलग वस्तुओं से हवन करने का भी नियम है। जब हम कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, विधि विधान के साथ हम देवताओं को आमंत्रित करते हैं, ग्रहों को आमंत्रित करते हैं, पितरों को आमंत्रित करते हैं, और फिर मंत्रों का जप करते हैं, या अथवा जिस भी अनुष्ठान को हम संपादित करना चाहते हैं उसको संपादित कर लेते हैं, तो अंत में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ समिधा का निर्माण करके हवन करते हैं। तब हम मानते हैं कि वह जो अनुष्ठान है उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो रहा है। सुखी और निरोगी जीवन के लिए हवन सबसे उत्तम माना गया है। जानकारों की माने तो रोजाना हवन करने से जीवन की हर परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगती है। सुख और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और मन को अद्भुत शांति मिलती है। आप चाहें तो अलग अलग मनोकामना के लिए कई तरीकों से और कई सामग्री से कर सकते हैं हवन। बताएंगे आपको इसके बारे में आगे। अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग तरीकों से हवन करने का महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि हवन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों का भी है आपकी मनोकामनाओं के साथ संबंध। तो कौन सी लकड़ी से हवन करने से पूरी होगी आपकी मनोकामना, देखिए। हवन से घर और शरीर होगा शुद्ध, जीवन में आएगी सुख समृद्धि। वातावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का अद्भुत लाभ बताया गया है। कहते हैं जिस स्थान पर हवन किया जाता है वहां मौजूद लोगों पर तो उसका सकारात्मक असर पड़ता ही है, साथ ही वातावरण में मौजूद रोगाणु और विषाणुओं के नष्ट होने से पर्यावरण भी शुद्ध होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। हवन हर तरह का सुख दिलाता है, हर दोष को दूर करता है। वास्तु दोष हो या कोई रोग हो, संतान की कामना हो या विवाह में बाधा हो, आर्थिक परेशानी हो या मानसिक समस्या हो, एक हवन से होगा सब मंगल। रामायण और महाभारत में भी अनेक प्रसंगों में इसका जिक्र मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, वैदिक धर्म ग्रंथों में भी अगर बात करें तो सूर्य देव के निमित्त हवन करने का, चंद्र देव के निमित्त हवन करने का, अग्नि देव के निमित्त हवन करने का, तथा विभिन्न प्रकार इंद्र देव को एक निमित्त हवन करने का प्रावधान विधान मिलता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग तरीकों से हवन करना चाहिए। हवन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों से जुड़ा है आपकी मनोकामनाओं का रिश्ता। कौन सी लकड़ी से हवन करने से पूरी होगी आपकी मनोकामना? मदार की लकड़ी से हवन करने से बीमारियां खत्म होती हैं। पलाश की लकड़ी से हवन करने से धन प्राप्ति में सफलता मिलती है। पीपल की लकड़ी से हवन करने से संतान की प्राप्ति होती है। शमी की लकड़ी से हवन करने से पाप नष्ट होता है। आम की लकड़ी से हवन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हवन में काम में ली जाने वाली जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री, शुद्ध घी, पवित्र वृक्षों की लकड़ियां, कपूर जैसी चीजों के जलने से उत्पन्न अग्नि और धुएं से वातावरण शुद्ध तो होता ही है, नकारात्मक शक्तियां भी दूर भागती हैं। हवन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप रोजाना हवन करें तो आपकी कुंडली से बुरे ग्रहों का प्रभाव कम हो सकता है और मनोकामना पूरी हो सकती है। क्योंकि जब अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं बड़े बड़े, तो उसमें हम देवताओं का, ग्रहों का, पितरों का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम किसी अनुष्ठान संस्कार का आयोजन करते हैं तो उसमें हवन का प्रावधान इसी कारण से रखा गया था। यह शुद्धिकरण के लिए भी अत्यंत श्रेयस्कर है। आर्थिक लाभ के लिए मखाने और खीर से हवन करें। कर्ज मुक्ति के लिए राई से हवन करें।
संतान संबंधी समस्याओं के लिए माखन मिश्री से हवन करें। ग्रह शांति के लिए काले तिल से हवन करें। सर्व कल्याण के लिए काले तिल और जौ से हवन करें। हवन की शक्ति और आपकी भक्ति आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी, आपको हर सुख देगी। हवन कई तरह से किए जाते हैं और सही तरीके से मंत्रों के जाप के साथ हवन करें तो कई घंटों लग सकते हैं, लेकिन हम आपको हवन करने की ऐसी विधि बताएंगे जिससे आप देवी को बहुत जल्द ही प्रसन्न कर उनकी कृपा पा सकेंगे। हवन करने से दूर होगा जीवन का अंधकार, खत्म होगी हर समस्या, दूर होगा रोग विकार। कहा जाता है कि हवन करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। हवन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन और यज्ञ के दौरान बोले जाने वाले मंत्र, प्रज्वलित होने वाली अग्नि और धुएं से कई लाभ मिलते हैं। वहीं देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए हवन का एक खास तरीका है। हवन से जिंदगी की बाधाएं दूर होती हैं और सुख के नए रास्ते खुलते हैं। हवन से आपको मिलेगी देवी की कृपा, पूरी होगी हर मनोकामना। देवी की कृपा के लिए कैसे हवन करें? इसमें ऐसी मान्यता है धार्मिक दृष्टिकोण से कि जब हम किसी अनुष्ठान के बाद, जब हम किसी मंत्र के जप के बाद, जब हम किसी संस्कार के बाद संविधा से अग्नि को आवाहित करके अग्निवास की स्थिति में शुभ मुहूर्त में जब हम उस मंत्र को मन में जप करते हुए स्वाहा के संबोधन से संविधा को अर्पित करते हैं अग्निदेव को, तो ऐसी मान्यता है कि वह जो संविधा है, जो भोजन है, वह देवताओं को प्राप्त हो जाता है। जिस ग्रह के निमित्त हम हवन कर रहे हैं उनको प्राप्त होता है अग्निदेव के माध्यम से। तो हवन के माध्यम से देवताओं को हम भोजन प्रदान करते हैं। हवन कुंड में लकड़ी जलाएं, पहले 5 बार घी की आहुति दें, फिर देवी के मंत्र का जाप करते हुए 108 बार हवन सामग्री से आहुति दें। मंत्र है ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। हवन की समाप्ति के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करें। आप चाहें तो रोजाना हवन कर सकते हैं और प्रभु की कृपा पा सकते हैं। गायत्री मंत्र से हवन करें या ग्रहों के मंत्र से हवन करें। हवन सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि हवन का वैज्ञानिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। हवन सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे वातावरण को स्वच्छ करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हवन से निकलने वाले अग्नि के ताप और उसमें आहुति के लिए उपयोग की जाने वाली हवन की प्राकृतिक सामग्री वातावरण में फैले रोगाणु और विषाणुओं को नष्ट करती है। साथ ही उनकी सुगंध व ऊष्मा मन और तन की अशांति और थकान को भी दूर करने वाली होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना और स्वीकार में आज हमने आपको समझाया हवन के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। इसी के साथ आज का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए GNT।